नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड सरकार उत्कृष्ट साहित्यकारों को प्रतिवर्ष साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित करेगी। हिंदी दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर आयोजित कर लोगों को ओरल हेल्थ के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जेसीओ रंग तक के जवानों के वेतन के गुणांक में बदलाव का अनुरोध किया। समाचारों के साथ मैं योगेश पोखरियाल और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड सरकार उत्कृष्ट साहित्यकारों को प्रतिवर्ष साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित करेगी। इसके तहत साहित्यकारों को पुरस्कार के तौर पर 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने हिंदी दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित समारोह में यह जानकारी दी। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिंदी भारत की समृद्ध संस्कृति की पहचान और हमारी एकता और अखंडता का आधार है। हिंदी भाषा पर बोलते हुए श्री धामी ने कहा कि हिंदी एक भाषा का उत्सव नहीं बल्कि हमारी संस्कृति के गौरव का अवसर है। उन्होंने कहा कि हिंदी केवल हमारे लिए संवाद का माध्यम नहीं है बल्कि हमारी अस्मिता, संस्कृति और भारतीयता का प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी ने विविधता से भरे हमारे समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। सहजता, सरलता और सामर्थ्य से परिपूर्ण हिंदी में समन्वय की अद्भुत क्षमता है। उन्होंने कहा कि हिंदी की कीर्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये संवाद का एक प्रमुख सेतु बन चुकी है। समारोह में मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस समारोह 2024 में उत्तराखंड भाषा संस्थान की पुस्तक उत्तराखंड की लोक कथाएं का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने कविता लेखन, कहानी लेखन, यात्रा वृत्तांत लेखन और नाटक लेखन प्रतियोगिता के प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं और बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। हिंदी दिवस आज मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी भाषा ने देश को एकजुट करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हिंदी और अन्य भाषाओं में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। नई दिल्ली में आज राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सभी भाषाओं को मजबूत करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने हिंदी भाषा के महत्व के बारे में एक संदेश साझा किया। भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है, वो जड़ नहीं हो सकती। जैसे जीवन में चेतना होती है वैसे ही भाषा में भी चेतना होती है। मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, लोगों की बात कैसे समझता। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है मुझे अंदाज है। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, ये हमें प्रेरणा देता है। मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास ऐसा अनमोल खजाना है, उसको हम कैसे जोड़ें और जोड़ने में हिंदी भाषा एक सूत्रधार का काम कैसे करें, उस पर अगर हम बल देंगे हमारी भाषा और ताकतवर बनती जाएगी और उस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI ने स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश के सभी FCI कार्यालयों सहित 760 स्थानों पर स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। यह अभियान संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर जोर देने वाले 3 प्रमुख स्तंभों संपूर्ण स्वच्छता और स्वच्छता लक्षित इकाई, स्वच्छता की भागीदारी और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर पर केंद्रित रहेगा।
ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर आयोजित कर लोगों को ओरल हेल्थ के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को उचित ओरल स्वच्छता बनाए रखने और स्वस्थ समाज सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर दंत चिकित्सकों के पास जाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। देहरादून में ओरल एसोसिएशन की ओर से आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नवीनतम तकनीक का उपयोग करते समय चिकित्सकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उपचार और प्रत्यारोपण आम आदमी की पहुंच में हो। इस अवसर पर AOMSI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मणिकंदन ने दंत प्रत्यारोपण और ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस सम्मेलन में देश भर के दंत चिकित्सकों और ओरल सर्जनों ने दंत प्रत्यारोपण के साथ ही ओरल तथा मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के महत्व के बारे में अपने विचार रखे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री ने रक्षा मंत्री से JCO रैंक तक के जवानों के वेतन के गुणांक में बदलाव का अनुरोध किया। रक्षा मंत्री ने श्री जोशी को सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए मामलों में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम सामान्य रहा। वहीं राजधानी देहरादून में सुबह धूप खिली रही, जबकि दोपहर बाद बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। 12 और 13 सितंबर को प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा। पर्वतीय जिलों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई हैं। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया है। वहीं अल्मोड़ा में आज धौलछिना शेराघाट मार्ग पर मंगलता देवी मंदिर के पास भारी भूस्खलन के कारण सड़क पर आवाजाही पूरी तरह बाधित है। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने सड़क से संबंधित विभागों के अधिकारियों को बारिश के कारण अवरुद्ध सड़कों को सुचारू करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को अवरुद्ध सड़कों को खोलने के लिए किए जा रहे कार्यों की निगरानी करने को कहा है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने बताया कि प्रशासन सतर्क है और नदी के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले 24 घंटे से जो यूनिफॉर्म रेनफॉल इस बार हुई है, तो यूनिफॉर्म रेनफॉल का नतीजा ये रहा कि हमारा जो है लगभग 181 का मैक्सिमम डिस्चार्ज पास हुआ आज सुबह 6 बजे। उसके बाद से धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल है और खतरे के निशान से अभी हम करीब 1.5 मीटर नीचे हैं। युवा पीढ़ी को राज्य की संस्कृति से परिचित कराने के लिए बागेश्वर के महाविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय पछाण महोत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही राज्य की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर, मेहंदी, ऐंपण व अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। महोत्सव में लोक कलाकारों ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति को लोगों के सामने पेश किया। इस अवसर पर अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सांस्कृतिक महोत्सव पछाण के माध्यम से बच्चों ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। अल्मोड़ा का ऐतिहासिक धार्मिक नंदा देवी मेला मां नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा के साथ संपन्न हो गया है। मां नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा मां नंदा देवी परिसर से होते हुए ड्योढ़ी पोखर स्थित कुल देवी मंदिर में पूजा के बाद बाजार होते हुए डोबा नौला पहुंची, जहां मां की मूर्तियां विसर्जित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि मां नंदा देवी की ये यात्रा पौराणिक यात्रा है। उन्होंने कहा कि मां नंदा देवी बेटी के रूप में भी देवभूमि उत्तराखंड में पूजी जाती है। चीन के उलूनब्यूर में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के 5वें व अंतिम पूल मैच में आज मौजूदा चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल किए, जबकि पाकिस्तान की ओर से नदीम अहमद ने एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में लगातार 5वीं जीत दर्ज की। दूसरी ओर पाकिस्तान ने पहला मुकाबला गंवाया है। 4 बार का चैंपियन भारत इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच चुका है। भारतीय टीम अब तक अजेय रही है। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें राउंड रॉबिन प्रारूप में खेल रही हैं और शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल मैच सोमवार को खेले जाएंगे, जबकि फाइनल मैच मंगलवार को होगा। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार पर देहरादून में
सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन के सहयोग से चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने M.K. रणजीत सिंह बनाम भारत संघ के सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की मान्यता पर विचार विमर्श किया। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कानूनी सलाहकार अमन रब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया अधिकार नहीं बनाया। उन्होंने इसे भारत में जलवायु से जुड़े मुकदमों के लिए एक सकारात्मक कदम बताया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड सरकार उत्कृष्ट साहित्यकारों को प्रतिवर्ष साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित करेगी। हिंदी दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर आयोजित कर लोगों को ओरल हेल्थ के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जेसीओ रंग तक के जवानों के वेतन के गुणांक में बदलाव का अनुरोध किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।